कैसे हैं आप लोग? एन एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए बैठिए। आज आज हम लोग एक गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सम संख्या एवं विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? तो चलिए जानते हैं कि सम और विषम संख्या क्या है या किसे कहते हैं। चलिए, तो देखिए पहले हम लोग सम संख्या की परिभाषा जानेंगे। सम संख्या कोई अलग से संख्या नहीं आती है। हम लोग जितनी भी गिनती की संख्या पढ़ते हैं, जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं, उन्हीं संख्याओं में से संख्याओं को चिन्हित किया गया है सम संख्या के रूप में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि सम संख्या क्या है। तो लिखिए, जो संख्या बोलो, जो संख्या 2 से भाग देने पर, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो संख्या 2 से भाग देने पर कट जाती है उसे क्या कहते हैं? जैसे आपका क्या होगा? जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ETC का मतलब होता है एटसेट्रा, यानी कि इत्यादि। मतलब कि इसके अलावा भी और संख्याएं होती है जो सम संख्या होती है। उन संख्याओं को भी हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। मतलब गिनती में जितनी भी संख्याएं होती है ना, 1 से 100 तक गिनती गिनते हैं या उससे आगे भी गिनती होता है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। लेकिन कैसी संख्या होनी चाहिए? जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह कटती, उसी को कहते हैं सम संख्या। यदि 2 से नहीं कटती तो उसको सम संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि 10 सम संख्या है कि नहीं है, पूछेगा कि क्यों? क्योंकि उसको हम 2 से जब भाग देते हैं तो पूरी तरह कट जाती है। जैसे मान लीजिए कि 10 यहाँ पर हो गया, हम 2 से भाग देकर चेक कर लेते हैं, तो 2 पचे 10, घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा। कट गया ना, पूरी तरह कटा है। अगर दशमलव में आता जाता तो उसको हम लोग नहीं कहते। मतलब दशमलव में कटे तब भी उसको हम लोग सम संख्या नहीं कहेंगे, उसको पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो समझ रहे हो जी? चलिए अब आते हैं विषम संख्या के तरफ। सम संख्या के ठीक उल्टी विषम संख्या होती है। यानी कि सम संख्या यदि आपको याद है तो विषम संख्या आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसकी भी परिभाषा है, बोलना मेरे साथ, इससे याद हो जाएगा। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटती है, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटती, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 इत्यादि।
यानी कि 3, 5, 7 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा, शेष जरूर बच जाएगा। तो जब शेष ही बच जाएगा तो कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो इसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। इन सब के अलावा भी संख्याएं विषम होती है, जो कि आपको आगे चल करके मिलेंगी पढ़ने के लिए। इसीलिए ईटीसी लिखा गया। ईटीसी के मतलब एटसेट्रा, यानी कि इत्यादि, इससे आगे की भी संख्या है। अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं, इसमें प्रश्न यदि देगा कि निम्नलिखित संख्याओं में, निम्न संख्याओं में या निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्या को घेरें। किसको घेरें? सम संख्या को घेरें, यानी कि घेर देना है, गोला लगा देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सवाल नंबर 1 दे दिया, यहां पर 24 है, 25 है। दूसरा सवाल में दे दिया यहां पर 35 है, 24 है। तीसरा सवाल में दे दिया यहां पर 345 है, 102 है। अब इसको चेक करना है कि 2 से कटेगी कि नहीं। अगर 2 से कट जाएगी तो क्या होगी, ये सम संख्या होगी। तो देखिए 24 2 के पारा में है, यानी 24 को हम लोग 2 से काट सकते हैं। देख लो यहाँ पर 24 यहाँ पर लिख दिए, 2 से भाग दिए तो 2 एकम 2, 1 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2, 2 दूना 4, कट गया। यानी कि 24 क्या है, सम संख्या है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। तो ये सवाल इसका यहीं पर उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है कि सम संख्या को घेरना है। अगर मान लीजिए कि तीसरा सवाल है ये वाला, दोनों को देखेंगे, जो 2 से कटेगा उसी को हम लोग सम संख्या कहेंगे। अगर 345 पर भाग देंगे 2 से, यदि नहीं कटेगा तो ये सम संख्या नहीं होगा। सम संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि कटना चाहिए। तो देखिए हम लोग 345 को यहाँ पर भाग देकर देख लेते हैं कि कटती है कि नहीं। इसको मिटा दें। देखिए तीसरे सवाल में हम देखते हैं, दूसरा सवाल आप लोग बना लीजिएगा। 345 किससे भाग देना है, हर स्थिति में 2 ही से भाग देंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 3 में से 2 कटेगा, 1 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा, जोर से बोलो। अब 2 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, 2 सते 14, दोनों कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा 5, 2 का पारा में 5 है, 2 दूना 4, यहां बचेगा 1, यानी कि शेष 1 बच गया। तो ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। हमको क्या करना है, सम संख्या को घेरना है। तो अब अगले सवाल में हम लोग देखेंगे, इसको चेक करेंगे। 102, इसको देखिए 2 से भाग देते हैं, 2 पचे 10, ये दोनों स्वाहा, ऊपर से उतरेगा 2, तो 2 एकम 2, कट जाएगा। तो देखिए 51 मरतबे कट गया, तो ये क्या आपका सम संख्या हो गया। समझ गए। आज जो नहीं कटा वो विषम संख्या, लेकिन सवाल में हमारा है कि सम संख्याओं में से, निम्न संख्याओं में से सम संख्या को घेरें। तो पहले वाले में 24 घेर दिए, दूसरे वाले में 102 को घेर दिए, तीसरे वाले में 24 को फिर घेर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा सवाल कंप्लीट बन जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको मिटा दें, इसको फिर देगा ठीक इसी तरह। सवाल प्रश्न संख्या 2 आपके पुस्तक में होगा, बना लीजिएगा। निम्न संख्याओं में से विषम संख्या को घेरें। क्या करें, अब यहां पर सवाल दिया रहेगा 1 नंबर 245, 10 या 100। दूसरा सवाल हो जाएगा कॉमा, दोनों को अलग करता, नहीं तो दोनों कॉमा नहीं दीजिएगा ना, तो दोनों सवाल एक ही पढ़ लिया जाएगा।
344, 377। अगला सवाल हो जाएगा 40, 35। हल्का और इससे भारी जो दोनों दिया जाएगा। फिर इसी को इसी तरह चेक करेंगे। जब भाग देकर देखेंगे तो देखेंगे कि ये 245 जो है नहीं कट रहा है और 100 कट जा रहा है। तो जो नहीं कटेगा उसको हम लोग घेर देंगे, क्योंकि हमको इसमें क्या करना है, विषम संख्या को घेरना है। इसमें भाग देंगे, दोनों को चेक करेंगे तो 237 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा विषम संख्या। इसमें 35 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा विषम संख्या। तो आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या समझ में आया? जोर से बोलो। तो इस पर सवाल हम देंगे बनाने के लिए, बनाइएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे इसकी और बातें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।